आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 पॉलिटिकल साइंस का जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अर्थात पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जो है हम लोग पेपर को अवलोकन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। दिया है सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हाफ्स दिया है, रूसो दिया है, लाक दिया है और प्लेटो दिया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक। नेक्स्ट है दिया है कि किसने यह नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो? किसने नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो? हाफ्स है, लाक है, मॉन्टेस्क्यू है और रूसो है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसो। इन्होंने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो। आगे दिया है कि निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे। तो कौन थे? लाक, रूसो, हाफ्स और उपयुक्त सभी। तो जो निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक जो थे वो हाफ्स हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि राजा में लोमड़ी एवं शेर दोनों का गुण होना चाहिए। जो कथन है मैकियावेली का कथन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है दिया है कि भारित मतदान का प्रतिपादन किसने किया है? तो बेंथम दिया है, लॉक, जेएस मिल और बोदा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है राज्य की मूल इकाई परिवार है। राज्य की मूल इकाई परिवार है, किसने माना? तो इसको उत्तर सही हो जाएगा प्लेटो ने राज्य की मूल इकाई परिवार को माना है। आगे इसका दिया है कि कुछ लोग स्वभाव से स्वामी एवं कुछ लोग दास होते हैं। स्वभाव से कुछ लोग स्वामी और स्वभाव से कुछ लोग दास होते हैं। तो दासता का समर्थन अरस्तु ने किया था और वो भी स्वाभाविक दासता का समर्थन अरस्तु ने किया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस के लेखक कौन है? हाफ्स, मैकियावेली, ग्रीन और रूसो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकियावेली। नेक्स्ट दिया है मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दिया है द डिस्कोर्सेस, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वार या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है कि मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्णिम युग, अंधकारमय युग या फिर साम्राज्यवादी युग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसको डार्कनेस युग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है यहाँ पे कि किस राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राजकीय अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और हाफ्स दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली ने आधुनिक राजकीय अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है दिया है कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, अनुभववाद, इतिहासवाद, विवेक एवं विश्वास, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। नेक्स्ट है दिया है इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोषी कहा? राजकुमार, चर्च, अभिजात या भ्रष्ट लोग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिजात। नेक्स्ट है दिया है कि अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? तो द डिस्कोर्सेस है, द प्रिंस है, आर्ट ऑफ वार है या हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आर्ट ऑफ वार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है पूछा था कि किसकी सुप्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता? दिया है ए मैकियावेली, बेंथम, कोहेन और सिबाइन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली कहता था कि हर कोई भी व्यक्ति है अपने पिता की मृत्यु को बहुत आसानी से भूल सकता है लेकिन अपने संपत्ति के विनाश को या नाश को आजीवन नहीं भूलता है। तो अगला प्रश्न दिया है कि जेएस मिल ने
एसे ऑन लिबर्टी। जेएस मिल ने एसे ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किया था 1838 में, 1859 में, 1843 में या फिर 1861 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859। नेक्स्ट है, दिया है किस विचारक ने जेएस मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है कार्ल पॉपर, फिर वेपर, बेंथम और बार्कर दिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्ल पॉपर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि किस विचारक ने मिल को खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का मसीहा कहा है? तो दिया है वेपर, बेंथम, बार्कर और कार्ल पॉपर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बार्कर इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि किसने उपयुक्तवाद का संशोधित विचार प्रस्तुत किया था? तो उपयुक्तवाद का संशोधित विचार, देखिए उपयुक्तवाद का मतलब होता है कि इसको यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है। उपयुक्तवाद इसका अर्थ होता है कि अधिकतम लोगों का, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ठीक है। तो ये बेंथम ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बेंथम, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स या जेएस मिल। तो यहाँ पर दिया है उपयुक्तवाद का संशोधित विचार प्रस्तुत किया था। देखिए उपयुक्तवाद का तो विचार बेंथम ने दिया था, लेकिन संशोधित विचार जो दिया था वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जेएस मिल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा जेएस मिल की पुस्तक का शीर्षक है? फॉर लिबर्टी, एशियन लिबर्टी, ट्रू लिबर्टी या थ्योरी ऑफ लिबर्टी? तो इसका उत्तर हो जाएगा एसे ऑन लिबर्टी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क पर संप्रभु है। बेंथम है, लास्की है, ग्रीन है और जेएस मिल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीएच ग्रीन इसका नाम है। आगे नेक्स्ट है, दिया कि केवल शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार होना चाहिए। इस विचार का प्रतिपादन किया था लास्की, प्लेटो, जेएस मिल या वुडरो विल्सन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जेएस मिल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिया है किसने कहा कि राज्य केवल परविषयक क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है? राज्य केवल परविषयक में हस्तक्षेप कर सकता है। तो दिया है लॉक, रूसो, जेएस मिल या फिर टीएच ग्रीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेएस मिल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि जेएस मिल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक समाजवाद के लिए जेएस मिल, और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए या समान इच्छा के लिए? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है जेएस मिल अपनी पुस्तक में बेंथम के उपयुक्तवाद की आलोचना करता है। तो ये है यूटिलिटेरियनिज्म, सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या ऑन लिबर्टी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए जो उपयुक्तवाद नामक या यूटिलिटेरियनिज्म नामक जो ग्रंथ लिखा था उसमें उन्होंने उपयुक्तवाद की क्या की है, घोर आलोचना की है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेंथम के उपयोग, ये नहीं कि उपयुक्तवाद की आलोचना, ये बेंथम ने जो उपयुक्तवाद का सिद्धांत दिया था उसका आलोचना किया था और उसका संशोधित रूप अपने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि हाप्स के प्राकृतिक अवस्था के संबंध में क्या सही है? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या है, सहनशील, परोपकारी था। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक अवस्था सामाजिक थी। प्राकृतिक अवस्था तनाव, संघर्ष और युद्ध की। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी उस तनाव था, संघर्ष, एक दूसरे से लड़ते रहते थे और युद्ध की स्थिति थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी है कि हाब्स का जो लेवायथन है ये राजनीति दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। हाब्स का जो लेवायथन है ये राजनीति दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। ये किसका कथन है? तो सीई वागाकर, मुरे है, सेवाइन है और ओक्साट है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओक्साट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिया है कि रूसो ने संप्रभुता को
किस में निहित माना है? राज्य में, समान इच्छा में, जनता में या कानून में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य इच्छा में। नेक्स्ट है, हीगल के राज्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राज्य का स्वरूप सावयव है, राज्य दैवी सत्ता है, राज्य साधन है, साध्य नहीं, देखिए राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है। देखिए हीगल ने जो विचार दिया था उसको ये कहता था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये दैवी सिद्धांत का समर्थक हो जाएगा, तो राज्य दैवी सत्ता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह है कि लाक के चिंतन को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिका अमेरिकन क्रांति, हुकर का दर्शन या हाब्स के व्यक्तिवादी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाब्स की व्यक्तिवादी विचार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है हाब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित था। हाब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वैज्ञानिक भौतिकवाद, नीतिपरक सिद्धांत और ईश्वरपरक सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मार्क्स के द्वंद्ववाद का सिद्धांत, मार्क्स के द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे प्रभावित है? लाक, रूसो, हीगल या फिर ग्रीन? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वो हीगल से प्रभावित था, क्योंकि हीगल ने विचार को लेकर के दिया था और उसी को मार्क्स ने पदार्थ को लेकर के बताया है, भौतिक चीजें। आगे है, दिया है कि निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स का कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य अनुपयोगी एवं अनुपयुक्त समाज होगा, राज्य स्वयं अपनी कब्र खुदता है, राज्य वैश्वीकरण सिद्धांत का दूसरा रूप है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य स्वयं अपनी कब्र खोदता है। नेक्स्ट है, दिया है अपनी किस पुस्तक में मार्क्स ने कहा है कि राज्य कंपनियों की कार्यकारी समिति है? दिया है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स ने नहीं दिया था? देखिए वर्ग संघर्ष का दिया, ये दिया ही है, श्रम का सिद्धांत दिया है, धर्म नियंत्रण का सिद्धांत नहीं दिया था और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये दिया ही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं दिया था, धर्म का नियंत्रण का सिद्धांत ये नहीं दिया था। आगे है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम समाजवादी मनोवैज्ञानिक है? समाजवादी वैज्ञानिक है? वेपर, कार्ल मार्क्स, गांधी और टॉलस्टॉय। तो इसका वेपर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिया है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तभी इसके पहले प्रश्न हम लोग पढ़े हैं सारे, तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। आगे है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो दिया था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो बाकी सब नहीं है, ये कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है। देखिए बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है जेल सुधार, विधियों का संहिताकरण, फिर है न्याय व्यवस्था में सुधार, फिर है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो देखिए जेल सुधार के बारे में बेंथम ने बताया ही है, विधियों का संहिताकरण यानी कि विधियों को क्या किया जाए, लिख दिया जाए, यानी कि कोडिंग किया जाए, लिखा जाए, संहिताकरण किया जाए, ये भी वो दिया था। न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए भी कहा था। और देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो दिया है ये बेंथम का नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स का है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कि ये नहीं है। नेक्स्ट है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी बेंथम की रचना है? बेंथम की रचना है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, ए इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन और उपयुक्त सभी।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ये सारे के सारे जो पुस्तक है ये बेंथम का लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका उपयुक्त तो सभी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि बेंथम का राजनीतिक विचार किस स्कूल से संबंधित है। बेंथम का राजनीतिक विचार किस स्कूल से संबंधित है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, उपयोगितावादी या फिर मार्क्सवादी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयोगितावादी। देखिए बेंथम उपयोगितावादी विचारक है, तो ये उपयोगितावादी स्कूल से संबंधित। देखिए स्कूल, यहाँ पे स्कूल्स का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक ना। ये इसको पढ़ेंगे कि बेंथम का राजनीतिक विचार किस सिद्धांत से संबंधित है, तो उपयुक्तवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिया है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है। पुष्पिन अर्थात फूल उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। किसने कहा है? देखिए यहाँ पे दिया बेंथम, जेएस मिल। जेएस मिल नहीं है, ये जेम्स मिल है। जेएस मिल के पिताजी का नाम जेम्स मिल था। वुडवर्थ है और ऑस्टिन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स मिल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया कि बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोत का उल्लेख किया है। सुख दुख का कितने स्रोत का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बेंथम ने सुख मापन के लिए कितने आधार बताए हैं? 3, 5, 8 या फिर 7। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 प्रकार के मापन बताए हैं बेंथम ने सुख मापन के लिए। नेक्स्ट है, दिया है कि निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की है। बेंथम ने जो बेंथम के दर्शन की आलोचना जो है पिग फिलॉसफी कहकर की है। देखिए जेम्स मिल, ऑस्टिन, कार्लाइल और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स मिल, यानी कि जेएस मिल के पिताजी जो जेम्स मिल थे, इन्होंने बेंथम का जो दर्शन है उसको पिग फिलॉसफी, पिग फिलॉसफी, देखिए पिग यहाँ पे पिंग दिया है, यहाँ पिंग नहीं होगा, पिग फिलॉसफी, सूकर दर्शन इसको कहा जाता है। सूकर दर्शन, सूकर दर्शन। नेक्स्ट है, बेंथम ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया है? राजतंत्र, गणतंत्र या दोनों हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए राजतंत्र का भी समर्थन किया है और गणतंत्र का भी समर्थन किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंथम ने कानून के कितने प्रकार बताए हैं? बेंथम ने कानून के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 4, 5 या 3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 प्रकार के कानून बताए हैं। आगे है, किस विचारक ने बेंथम के दर्शन को दुर्गंध देने वाला बताया है? दुर्गंध देने वाला बताया है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए इमर्सन है, माइकल ऑक्साट है, जेएस कैंस है और ट्राटस्की है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंस इसको कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार किससे लिया है? अच्छी सेहन से, थॉमस हाफ से, जॉन लॉक से या फिर अरस्तु से। इसका जो उत्तर है हचियसन से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि उपयुक्तवाद का अंतिम समर्थक कौन था? उपयोगितावाद का जो है अंतिम समर्थक कौन था? बेंथम है, जेम्स मिल है, जेएस मिल है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेएस मिल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से कोई उपयुक्तवाद का समर्थन वगैरह या उसका जिक्र नहीं किया है, जेएस मिल ही किया है। महिला प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन है? देखिए महिला प्रतिनिधि कौन है जो महिलाओं को संसद में या विधायिका में सम्मिलित करने के लिए कहता है, यानी कि प्रतिनिधित्व में महिलाओं को भी सम्मिलित होना चाहिए, इसका समर्थन कौन किया है? तो देखिए ये जेएस मिल ने ही किया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है किसने धर्म को अफीम कहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, आसान। देखिए किसने धर्म को क्या कहा? अफीम कहा। अफीम क्या है? एक जो है मादक द्रव्य है अफीम। तो किसने धर्म को एक अफीम कहा है? कार्ल मार्क्स, हीगल, लेनिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि किसने कहा
कार्ल मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता हैं? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन CEM जॉर्ज वेपर, सेंट साइमन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा CEM जॉर्ज जो है ये कार्ल मार्क्स वास्तविक रूप में क्या है, समाजवाद के पिता हैं, इस तरीके से इन्होंने बताया है। आगे है प्रश्न दिया है कि किसने भय को अपना जुड़वा भाई कहा है? जॉन लॉक ने कहा है, रूसो ने कहा है, थॉमस हॉब्स ने कहा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं कहा है? तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए थॉमस जो हॉब्स था वो भय और थॉमस हॉब्स ने खुद भय को और अपने को जुड़वा भाई कहा, क्योंकि जिस समय थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था उसमें स्पेन ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया था, भय का वातावरण था, आंतरिक कलह भी चल रहा था संसद और राजा में, तो उसी बीच इसका जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि भय के वातावरण में जन्मा हॉब्स हमेशा भय से ग्रसित रहा, इसलिए भय और ये हॉब्स दोनों एक ही साथ आए थे, तो जुड़ो भाई की संज्ञा दी जाती है। खुद हॉब्स अपने आप को कहा कि हम दोनों जुड़े भाई हैं। नेक्स्ट है दिया कि हॉब्स ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? रिपब्लिक, कम्युनिटी, स्टेटो, या फिर कॉमनवेल्थ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया। राज्य के लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ का, राज्य नहीं कहते थे, स्टेट नहीं कहते थे, इन्होंने ये कॉमनवेल्थ कहते थे। नेक्स्ट है उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? लॉक, रूसो, कांट और TH ग्रीन। ठीक है, तो उदारवाद के पिता जॉन लॉक को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, जहाँ विधि समाप्त होती है वहीं निरंकुशता आरंभ होती है, ये किसका कथन है? जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जेएस रूसो, जीन जैकस रूसो को कहा जाता है, जीन जैकस रूसो यानी कि जे इसको कहा जाता है, जे रूसो, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। इन्होंने जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है, थॉमस हॉब्स का एक कथन है। नेक्स्ट है दिया कि लास्की के अधिकार संबंधी विचार उनकी किस कृति में मिलते? द ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, या फिर लॉज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ग्रामर। इसका पुस्तक देखिए द ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स नहीं है, इसका पुस्तक है, इसका नाम है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको कहा जाता है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पे दी भी नहीं है, यहाँ पे ए है, और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि लास्की के अनुसार समानता का तात्पर्य क्या है? लास्की के अनुसार समानता का तात्पर्य क्या है? अवसर की समानता, व्यवहार की समानता, समाज में सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि यह और यह दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्की ने किस तरह के समाजवाद का समर्थन किया है? लास्की ने किस तरह से समाजवाद का समर्थन किया है? क्रांतिकारी समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, माओवादी समाजवाद, या फिर श्रेणी समाजवाद? इसको कहते हैं प्रजातांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है TH ग्रीन, इसको कहते हैं थॉमस हिल ग्रीन, TH ग्रीन या थॉमस हिल ग्रीन इसको कहते हैं, किस देश के रहने वाले थे? TH ग्रीन जो है किस देश के रहने वाले थे? यहाँ पे दिया है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, या फिर जर्मनी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के रहने वाले थे TH ग्रीन। नेक्स्ट है दिया है कि TH ग्रीन माने जाते हैं अराजकतावादी विचारक, आदर्शवादी विचारक, व्यक्तिवादी विचारक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा TH ग्रीन को एक आदर्शवादी विचारक माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। शक्ति नहीं बल्कि इच्छा ही राज्य का आधार है, ये जो कथन है किसका है? TH ग्रीन का, लास्की का, बार्कर का, या कार्ल पापर का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, TH ग्रीन का कथन है ये। नेक्स्ट है दिया है कि एक वर्ग विभाजित समाज में
आर्थिक समानता असंभव है। तो इसका ये किसने कहा था? लेनिन, माओ, स्टालिन या फिर मार्क्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे वर्ग विभाजित, दो वर्गों की चर्चा मार्क्स ने कहा था। एक वर्ग, दो समाज में हर काल में, प्राचीन काल से लेकर के हर काल में दो वर्ग होते हैं, जिसमें से एक वर्ग शक्तिशाली होता है जो कमजोर वाले वर्ग पे शोषण करता है। नेक्स्ट है एंटोनियो ग्राम्सी का संबंध था। एंटोनियो ग्राम्सी का संबंध था फ्रांसीसी विचारक के रूप में, जर्मन विचारक के रूप में, इटावली विचारक के रूप में या फिर अमेरिकी विचारक के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतावली विचारक के रूप में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तो यह है प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? प्रिजन प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? बेंथम, काल्मास, ग्राम्सी या फिर लेनिन। तो प्रिजन नोटबुक जो है वो ग्राम्सी का रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया कि मार्क्सवादी विचारों को प्रत्यक्ष अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? माओ को, लेनिन, स्टालिन या फिर मिखाइल गोर्बाचेव को। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा स्टालिन को। स्टालिन को प्रत्यक्ष मार्क्सवादी विचारों को प्रत्यक्ष अपनाने का श्रेय दिया जाता है स्टालिन को। नेक्स्ट है दिया कि साम्यवादी दल को क्रांति की अग्रपंक्ति किसने कहा है? कार्ल मार्क्स, माओ, लेनिन या फिर उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त सभी इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त सभी, देखिए ये कार्ल मार्क्स है, माओ है या लेनिन है, ये सभी की सभी साम्यवादी दल को क्रांति की अग्रपंक्ति कहा है। नेक्स्ट है दिया है लेनिन ने कार्ल मार्क्स के किन विचारों को संशोधित किया था? विचारधारा की भूमिका, साम्यवादी दल की भूमिका, साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष या फिर उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है व्हाट इज टू बी डन। व्हाट इज इसको व्हाट टू बी डन या फिर व्हाट इज टू बी डन भी कहा जाता है। किसकी कृति है? देखिए दिया है मार्क्स, माओ, मैक्सफर्सन या लेनिन। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लेनिन हो जाएगा। लेनिन की एक कृति है कि व्हाट इज टू बी डन। देखिए यहाँ लिखा है व्हाट टू बी डन नहीं, बल्कि व्हाट इज टू बी डन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है जीविका हेतु शिक्षक के रूप में, जीविका हेतु शिक्षक के रूप में कार्य करते थे स्टोइक, एपिक्यूरियन, सोफिस्ट या उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोफिस्ट। देखिए जो सोफिस्ट थे वो घूम घूम करके यूनान में शिक्षा तो देते थे, लेकिन वो फ्री में नहीं देते थे बल्कि धन लेकर के देते थे। इसी को कहा जाता है जीविका हेतु, यानी कि वो धन लेते थे अपना जीविका हेतु और शिक्षा का भी काम करते थे। तो जीविका लेकर के यानी जीविका हेतु शिक्षा का काम, धन लेकर के शिक्षा का काम जो सोफिस्ट किया करते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हन्ना हन्ना आरेंट ने मानव जीवन के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे 2, 4, 3 या 1 है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है दिया है ह्यूमन कंडीशन किसकी रचना है? ह्यूमन कंडीशन किसकी रचना है? हन्ना आरेंट, फ्रांट्स फैनन, मार्क्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हन्ना आरेंट हो जाएगा। ह्यूमन कंडीशन किसकी रचना है? तो हन्ना आरेंट का रचना है। नेक्स्ट है अपनी पुस्तक, इसको छोटा कर लें, और अपनी पुस्तक ऑन रिवोल्यूशन में हन्ना आरेंट ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? गणतंत्रात्मक शासन या गणतांत्रिक शासन, सर्वाधिकारवादी शासन या अधिनायकवादी शासन या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गणतांत्रिक शासन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिकन जो फॉर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट्स है इसी का समर्थन किया था। नेक्स्ट है दिया है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो हो जाएगा
कंसर्निंग आइडियाज, स्टेट लॉज कंसर्निंग जस्टिस या प्रिज्म, इसको कहते हैं कंसर्निंग आइडियाज स्टेट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है प्लेटो प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है क्या है, आर्थिक समानता की स्थापना करता है, शासक एवं सैनिक वर्ग पर लागू होता है, वर्गविहीन समाज की स्थापना करता है, या उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करता है। ठीक है, देखिए प्लेटो का जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर लागू होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य जो है वो व्यक्ति का पूर्वगामी है, प्लेटो, अरस्तु, स्पेंसर और मिल। देखियो राज्य व्यक्ति का यानी कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले आता है। ठीक, तो ये अरस्तु ने ये कथन बताया था, अरस्तु ने कहा था, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पितृसत्तात्मक सिद्धांत का पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था हेनरी मैन, प्लेटो, मिल या अरस्तु, इसका सही उत्तर हो जाएगा पितृसत्तात्मक सिद्धांत का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था वो हेनरी मैन ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया अरस्तु ने कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अरस्तु जो है वो कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया है, 100, 158, 157 या 159, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है कौन राजनीतिक विचारक है, कौन राजनीतिक विचारक है जो जीव वैज्ञानिक भी है, प्लेटो, लॉक, अरस्तु या फिर डाइसी, तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा, तो हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक विचार जो जीव वैज्ञानिक भी है, देखिए जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु, तो वही है जीव वैज्ञानिक भी है, तो अरस्तु जीव वैज्ञानिक था, बाकी कोई जीव वैज्ञानिक नहीं था। आगे है दार्शनिक राजा का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है, अरस्तु ने दिया है, प्लेटो ने दिया है, लॉक ने दिया है या फिर डाइसी ने दिया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट दिया है दास्ता प्राकृतिक है, दास्ता जो है वो प्राकृतिक है, किसका कथन है, अरस्तु का, स्पेंसर का, हीगल का या फिर मिल का, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरस्तु ने प्राकृतिक दास्ता का समर्थन किया है। नेक्स्ट है दिया है कि अरस्तु अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या थी, अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति क्या थी, निगमनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति या फिर प्रयोगात्मक पद्धति, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगमनात्मक पद्धति अरस्तु की है। नेक्स्ट दिया है मैकियावेली, मैकियावेली अपने युग का शिशु है, मैकियावेली अपने युग का शिशु है, किसने कहा है, सेवाइन ने, डनिंग ने, वाहन ने या फिर मैक्सी ने, तो ये डनिंग ने कहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है डिफेंसर ऑफ पेसिस, या इसको देखिए यहाँ पे लिखा है डिफेंसर पेसिस, नहीं इसको डिफेंसर ऑफ पेसिस कहा जाता है। जब पुस्तक के लेखक कौन है, सेंट थॉमस एक्विनास है, दांते है, हिटलर है या मर्सिडियो ऑफ पेडुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्सिडियो ऑफ पेडुआ। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, डिफेंसर पेसिस या फिर डिफेंसर ऑफ पेसिस। एक और इसका पुस्तक है डिफेंसर ऑफ माइनर भी कहा जाता है, एक पुस्तक और है लिखा है डिफेंसर माइनर। आगे है निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है, कौन है जो मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है, सेंट अगस्टाइन को, सेंट एक्विनास, सेंट बर्नार्ड्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो सेंट एक्विनास हैं इनको मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किसका यह विचार था, निम्नलिखित में से किसका यह विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है, बेंथम है, टी.एच. ग्रीन है, अरस्तु है या प्लेटो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है कि प्लेटो के अनुसार
प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी 590, 540, 500 नहीं, 5090, 5040, 5060, 5030। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5040। नेक्स्ट है, दिया है किसके अनुसार, किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। न्याय जो है शक्तिशाली का हित है। दिया है ए थ्रेसिमेकस, पॉलीमार्कस, ग्लाकन या सिफेलस। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस ने कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ऐसे तमाम विद्वान न्याय के बारे में अपना अपना विचार दिए थे, लेकिन प्लेटो ने अपने न्याय का सिद्धांत दिया था, सारे सिद्धांतों को खंडित करके। नेक्स्ट है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? सामाजिक, विधिक, नैतिक या फिर राजनीतिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक पर बल दिया था। यूनानी जितने भी दार्शनिक थे वो सामाजिक पहलू पर ज़्यादा बल दिया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है न्याय भय का शिशु है। न्याय जो है वो भय का शिशु है, यह कथन है पॉलीमार्कस का, थ्रेसिमेकस का, पाइथागोरस का या फिर ग्लाकन का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइथागोरस ने बताया था भय का शिशु है। नेक्स्ट है, डी रिपब्लिका। डी रिपब्लिका के जो लेखक हैं कौन है? डी रिपब्लिका के लेखक कौन है? बोधा, प्लेटो, लॉक और इसका उत्तर हो जाएगा बोधा। बोधा ने डी रिपब्लिका नामक, देखिए प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखा है लेकिन इन्होंने डी रिपब्लिका लिखा, बोधा ने डी रिपब्लिका लिखा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है लॉक ने निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकार नहीं माना? स्वतंत्रता, समानता, जीवन और संपत्ति। तो किसको नहीं माना है? किसको नहीं माना है? देखिए स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार भी है और समानता का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो और बेंथम। तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन लॉक की एक कृति है। नेक्स्ट है, दिया है स्वतंत्र मनुष्य जो है वो स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने, बोधा ने, रूसो ने या मार्क्स ने। तो ये जो कथन है ये रूसो का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस घटना से लाक सर्वाधिक प्रभावित था? रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 96 का हो जाएगा इंग्लैंड की क्रांति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड की क्रांति से ज़्यादा प्रभावित था लॉक। नेक्स्ट है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, बेंथम, हॉब्स और लास्की। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हॉब्स जो है वो आत्मरक्षा के अधिकार को वह व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो ये हॉब्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है मनुष्य एक सभ्य बर्बर था। मनुष्य जो है एक सभ्य बर्बर था, किसका कथन है? रूसो, लॉक, हॉब्स और लास्की। तो ये हो जाएगा जो सभ्य बर्बर था ये रूसो हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है क्या? असामाजिक। देखिए यहाँ पे लॉक पूछ रहा है असामाजिक, झगड़ालू, सामाजिक और विवेकी या फिर अहमवादी। देखिए असामाजिक तो ऐसा कुछ है नहीं, लड़ाकू जो है वो हॉब्स कहता था। देखिए सामाजिक और विवेक था ये जॉन लॉक कहते थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इस जो प्रश्न पत्र का ये लास्ट प्रश्न है। दिया है कि निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया था? लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया था रूसो, बोधा, ऑस्टिन और हॉब्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो ने जो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत यानी कि पॉपुलर सॉवरेंटी का सिद्धांत दिया था।
तो चलिए हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र का जो 2023-24 में हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, इसके सारे 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्नों को हम लोगों ने अवलोकन किया, आंसर देखे। तो चलिए इसके बाद हम लोग 24-25 के प्रश्न का भी हम लोग हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि।